नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम गूगल शीट्स टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी जब भी आपकी गूगल शीट्स पर कोई नया डेटा ऐड हो तो वो डेटा अपने आप आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक पर भी ऐड हो जाए। इसके लिए हम जोड़ेंगे गूगल शीट्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pebly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज आपके सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको हर महीने कुछ टास्क मिलते हैं जिनकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। इसलिए मेरा अकाउंट है इसलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को, इसलिए हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। इसके बाद पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है जिस पर हमें चूज़ करना है क्रिएट वर्कफ्लो को और अपने वर्कफ्लो और ऑटोमेशन को एक नाम देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं गूगल शीट्स को MS एक्सेल के साथ, तो इसलिए मैंने इसे नाम दे दिया गूगल शीट्स टू MS एक्सेल। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं और उसके बाद क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। ऐसा करने से हमारा वर्क फ्लो क्रिएट हो जाता है और पैबली कनेक्ट की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, ऐसा कर दो। बेसिकली ट्रिगर और एक्शन में हमें उन ऐप्स और फीचर को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम इस्तेमाल करने वाले हैं गूगल शीट्स का, क्योंकि हम चाहते हैं कि गूगल शीट्स का डेटा MS एक्सेल में जाए। इसलिए हम सबसे पहले चूज़ करेंगे गूगल शीट्स को, राइट। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने ट्रिगर इवेंट चूज़ किया न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इट मीन्स कि जब भी हमारे गूगल शीट पर कोई नई रो ऐड हो या पुरानी रो अपडेट हो तो हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये ऑटोमेशन काम कैसे करेगा? ये करेगा जब ये पैबली कनेक्ट से जुड़ेगा। तो उससे जोड़ने के लिए हमारे पास एक URL आती है जिसे हम कहते हैं वेबहुक URL। तो हम अपनी इस वेबहुक URL को करते हैं कॉपी और अब हम जाएंगे अपनी गूगल शीट्स पर। तो देखिए मैं आपको अपनी गूगल शीट्स दिखाता हूँ। एक ये मैंने सैम्पल शीट बना ली है, ओके। आज मैं जिसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैंने कुछ हेडिंग्स दे दी हैं, मैंने एक ये डमी रिस्पॉन्स दे दिया है, ओके। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी वो गूगल शीट इस्तेमाल कर लें, उसे ओपन कर लें आज आप जिसका यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो अब इसके बाद हम जाएंगे एक्सटेंशन पर और जाएंगे एड-ऑन्स पर और क्लिक करेंगे गेट एड-ऑन्स पर। ऐसा करने के बाद गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस आ जाता है और इस पर हम सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को। इस पर क्लिक करेंगे और इस पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध मिनट लगेगा और उसके बाद आप कुछ बार रिफ़्रेश कर लीजिएगा, ओके। वापस से जाइएगा एक्सटेंशन पर तो आप पाएंगे कि नीचे आपको पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का ऑप्शन मिलता है। नहीं मिले तो मैं वापस कहूँगा कि 1 आध बार रिफ़्रेश कर लीजिएगा और उसके बाद जाइएगा इनिशियल सेटअप पर। अब जो हमने अपनी वेबहुक URL कॉपी की थी वो हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है सिलेक्टेड शीट 1, क्योंकि हमारी एक ही शीट है, राइट। अब जो हमने अपनी URL कॉपी की है उसे मैंने पेस्ट कर दिया। अब बारी है ट्रिगर कॉलम की। तो देखिए ट्रिगर कॉलम होता है हमारा लास्ट कॉलम। जैसे मेरी इस शीट में लास्ट कॉलम है C, आपके केस में या XYZ कुछ भी हो सकता है, जो भी कॉलम आपने आखिरी भरा है, ठीक है। तो हम उसे लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ ट्रिगर कॉलम को और क्लिक करेंगे सेंड टेस्ट पर। तो देखिए लिखा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। उसके बाद क्लिक करेंगे सबमिट पर, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने पैबली कनेक्ट पर चलकर। तो देखिए आप पाएंगे कि जो हमने वो डेटा वहाँ भरा था वही डेटा यहाँ पर हमें नीचे रिस्पॉन्स रिसीव्ड में मिल चुका है। लीड का नाम हमने डमी डाला हुआ था मैंने, तो डमी आया, ईमेल आया, कॉन्टैक्ट नंबर आया, स्प्रेडशीट का नाम आया, राइट। तो जितना भी मुझे डेटा चाहिए था वो डेटा यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब है कि जो गूगल शीट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है पैबली कनेक्ट के साथ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरी ये जो गूगल शीट है वो मैंने इनकॉग्निटो मोड में खोली है।
ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे अभी गूगल अकाउंट पर मल्टीपल जीमेल आईडीज़ खुली हैं, इसकी वजह से कई बार थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप भी डिफरेंट जीमेल आईडीज़ यूज़ कर रहे हैं तो अपनी जो गूगल शीट है उसको इनकॉग्निटो मोड में खोलिएगा। ठीक है, वापस से जाएंगे पैबली कनेक्ट पर। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है वो मेरी MS एक्सेल की शीट पर अपने आप ऐड हो जाए, इसलिए जो मैं दूसरी ऐप चूज़ करूँगा वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्शन इवेंट रहेगा ऐड रो टू वर्कशीट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वर्कशीट में नई रो ऐड हो। ओके, अच्छा एक और चीज़ हमें करनी है, वापस से हम जाएंगे एक बार अपनी गूगल शीट पर और एक्सटेंशन पर जाकर पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पर जाकर सेंड ऑन इवेंट पर क्लिक कर देंगे। अगर ये स्टेप हम मिस कर जाते तो शायद ये हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता, इसलिए मैं कहूँगा ये आप ज़रूर करें। राइट, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए ये तो एक रिस्पॉन्स था जो वहाँ पर गया, पर हम चाहते हैं कि अब जो नया रिस्पॉन्स आए वो अपने आप जाए। राइट, तो उसके लिए हमें ये सेंड ऑन इवेंट पर क्लिक करना ज़रूरी है। और आप पाएंगे कि एक बार क्लिक करने के बाद आपको ऐसे राइट का निशान मिलता है, तो आप इसे कन्फर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस से जाएंगे पैबली कनेक्ट पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने चूज़ कर लिया है, ऐड रो टू वर्कशीट चूज़ कर लिया है, बारी है से कनेक्ट करने की। क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। और मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलरेडी मैंने साइड में खोल लिया है, इसलिए मुझसे डायरेक्ट परमिशन मांग रहा है। अगर आपने नहीं खोला हो तो आपसे एक क्रेडेंशियल मांगेगा, वरना मैं सजेस्ट करूँगा आप साइड में ओपन भी कर सकते हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल गूगल पर सर्च किया है। ओके, ऑनलाइन सेटअप हम इसका यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट है। ओके, अच्छा अब हमें अपनी जो वर्कबुक है उसे चूज़ करना है। तो आप पाएंगे कि जो मेरी वर्कबुक है उसका हेडिंग है बुक 4। ठीक है, तो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा बुक 4 को। ओके, जो वर्कशीट है, शीट मेरी एक ही है, तो मैंने जो वर्कशीट है एक ही लिखी हुई है। और आप पाएंगे कि यहाँ पर पहले से कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, तो ये हेडिंग्स मैंने ही लिखी हैं। ओके, तो और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वही हेडिंग्स हैं जो मेरी गूगल वर्कशीट पर थी, है ना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आप चाहो तो। ये देखिए, लीड नेम ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर, लीड नेम ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि जो मेरा डेटा रहे वो डायरेक्ट इनके नीचे आ सके, है ना, इन हेडिंग्स के नीचे आ सके। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप भी एक ऐसी वर्कशीट पहले MS एक्सेल पे बना लें, उसे सेम हेडिंग दे दें। वापस से जाएंगे पैबली कनेक्ट पर और आप पाएंगे कि हमें कॉलम A, B और C चूज़ करना है और इनकी हेडिंग्स वही हैं जो हमने डाली थी। तो अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है और ये हमें गूगल शीट का रिस्पांस मिल चुका है। ये वही रिस्पांस है जो हमें ऊपर मिल रहा था। देखिए, लीड नेम ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर, राइट, जैसे जो हमें ये मिला था, यही रिस्पांस हमें नीचे आ रहा है। अब हमें बस क्या करना है, हमें बस चूज़ करना है। जैसे लीड नेम है तो हमें लीड नेम चूज़ करना है डमी, राइट। अब हमें ईमेल चूज़ करना है dummy@gmail.com। हमें कॉन्टैक्ट नंबर चूज़ करना है 9 और बाकी 0। ये जो चूज़ करने की प्रोसेस है इसे कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग का मतलब सिंपल, जो रिस्पॉन्स मिला उसमें से चूज़ कर लो। ऐसा हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार बदलेगी, क्योंकि देखिए जो नाम है अभी डमी है पर आगे चल के तो बदलेगा। जब नई एंट्री होगी उनका नाम कुछ और होगा, उनका ईमेल कुछ होगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ और होगा, इसलिए हम ये मैपिंग करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आपका ऑटोमेशन बन जाएगा। इसके बाद क्लिक कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। और अगर हमारा ये वर्कफ्लो बन गया होगा तो ये जो हमारा रिस्पॉन्स है जो अभी हमें मिला है और जो हमने डाला है, यही रिस्पॉन्स हमें अपनी MS एक्सेल की शीट पर भी मिल जाएगा। तो चलिए चलकर देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जो हमारा रिस्पॉन्स था वो आ गया है। नाम डाला था डमी, ईमेल था dummy@gmail और कॉन्टैक्ट नंबर था ये, राइट। इसका मतलब है अभी हमारा ये वर्कफ्लो जो है बन गया है, पर ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हम एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हम अपनी गूगल शीट पर जाएंगे और नई एंट्री डालेंगे, और फिर अगर ऑटोमेशन काम कर रहा होगा तो हमारा वो जो डेटा है वो अपने आप MS एक्सेल की वर्कबुक पर भी अपडेट हो जाएगा। तो मैं वापस से अपनी खोलता हूँ गूगल वर्कशीट। ये मेरी गूगल शीट है, इस पर मैं दूसरा नाम डालता हूँ टेस्ट यूज़र, इनका ईमेल डालता हूँ testuser@gmail.com और इन्हें भी एक रैंडम नंबर दे देता हूँ। प्रेस कर देता हूँ इंटर पर, राइट।
अब वापस से चलेंगे हम अपनी MS एक्सेल शीट पर। ये मेरी गूगल शीट है और ये रही मेरी MS एक्सेल शीट। अभी यहाँ पर नहीं आया है, एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये जो मेरा वहाँ पर मैंने डेटा फिल किया था वो अपने आप यहाँ पर आ गया है। इट मीन्स कि हमारा ऑटोमेशन बन गया है, कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ मैंने क्या किया। सिंपल सी 2 स्टेप की ये प्रोसेस थी। सबसे पहले मैंने गूगल शीट को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ और फिर पैबली कनेक्ट को इंटीग्रेट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। एज अ रिज़ल्ट अब जब भी मैं अपनी गूगल शीट में डेटा भरता हूँ तो वही डेटा अपने आप मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक पर भी अपडेट हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब अगर आप भी इसी वर्कफ्लो को यूज़ करना चाहते हैं, इसी ऑटोमेशन को बनाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर क्लिक करके आप बड़ी आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कई बार हमारे क्लाइंट्स का डाउट होता है कि क्या ये ऑटोमेशन हमें बार बार बनाना पड़ेगा, हर एंट्री पे बनाना पड़ेगा। तो मैं बताऊं नहीं, ये ऑटोमेशन आपको बस एक बार बनाना है और उसके बाद पूरा काम पैबली कनेक्ट पर छोड़ देना है और ये आपका ऑटोमेशन अपने आप काम करेगा। जब भी आप गूगल शीट पर डेटा भरेंगे वो अपने आप MS एक्सेल शीट पर भर जाएगा। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।